नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ जो आपका साइंस का अभी हम पढ़ने में जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपका मात्रक मापक और यंत्र। तो हृदय की मांसपेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचित और चल क्यों नहीं रहा। तो हृदय की मांसपेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती हैं। इस लयबद्ध संकुचन उसके बाद होने वाले शिथिलन विश्रांति को मिलाकर हृदय का एक स्पंद यानी हार्ट बीट कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है आपका? तो स्टेथोस्कोप आपका आंसर है आपका स्टेथोस्कोप। लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या है आपका? डायोप्टर आपका। आवर्धन की इकाई क्या होती है आपका? इसकी कोई इकाई नहीं होती है आपका। आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। आवर्धन की आपकी कोई इकाई नहीं होती है आपका। इकाई यानी इकाई वाट को के रूप में व्यक्त किया जाता है। इकाई यानी वाट को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है आपका। आपका आंसर है आपका इसका 1 वाट बराबर 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर आपका, ठीक है। प्रतिरोधकता की SI इकाई है आपका ओम मीटर आपका। प्रतिरोध की SI इकाई बराबर होती है आपका किसके? वोल्ट एम्पियर के। किसके? वोल्ट एम्पियर के आपका। किसके? वोल्ट एम्पियर के आपका। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है आपका? किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है? प्रतिरोध का आपका, ठीक है। प्रतिरोध का आपका। फिर हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है आपका? स्टेथोस्कोप आपका। संवेग की SI पद्धति में क्या है आपका? केजी मीटर पर सेकेंड आपका। जैसे यंत्र उपयोग आपका स्पाइरोमीटर आपका मानव फेफड़े की श्वसन दर को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। थर्मोमीटर आपका तापमान मापने के लिए। और स्फिग्नोमैनोमीटर आपका रक्तचाप के मापन के लिए आपका। प्रतिरोध की SI इकाई है आपका। प्रतिरोध की SI इकाई आपका क्या? ओम है आपका, ठीक है। दबाव की SI इकाई क्या है आपका? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आपका। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आपका, ठीक है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आपका। विस्थापन की SI इकाई क्या है आपका? मीटर आपका, ठीक है। विभवांतर की SI इकाई क्या है आपका? वोल्ट आपका। क्या है? वोल्ट आपका, ठीक है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है आपका? आंसर है आपका वॉट आपका। जी के मान की SI इकाई वही है जो डैश की एक SI इकाई है आपका। किसकी? त्वरण की आपका। त्वरण की आपका। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की SI इकाई है किसकी? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। भार की SI इकाई डैश SI इकाई के बराबर होती है आपका बल के आपका। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई आपका क्या है? मीटर प्रति सेकंड आपका। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है आपका। मीटर प्रति सेकंड ही होगा आपका, ठीक है। आंसर आपका मीटर प्रति सेकंड आपका। निम्न में से दो भौतिक राशियों की एक ही निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है आपका? आंसर इसका बल और उत्क्षेप बल की और बल और भार की, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है आपका? SI त्वरण की आपका। डैश SI इकाई जूल प्रति सेकंड है आपका। किसकी? शक्ति की आपका। जूल प्रति सेकंड है आपका। P बराबर W/T होता है। डैश SI इकाई न्यूटन आपका वजन और बल की होती है। वैद्युत धारा की SI इकाई आपका एम्पियर है आपका, ठीक है। वैद्युत धारा की SI इकाई आपका एम्पियर है आपका। और डैश की SI इकाई एम्पियर आपका विद्युत धारा की।
और डैश की एसआई इकाई वोल्ट है आपका, किसकी वोल्ट है, विभवांतर की वोल्ट होती है आपका, ठीक है। कूलाम किसकी एसआई इकाई है आपका, कूलाम की विद्युत आवेश है आपका। त्वरण की एसआई इकाई क्या है आपका, त्वरण की एसआई इकाई का आपका मीटर प्रति सेकंड आपका क्या है, मीटर प्रति सेकंड आपका। और भार की एसआई इकाई क्या है, वही है जो 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 डैश की एसआई इकाई है आपका, बल की आपका। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है आपका, समय आपका, ठीक है। निम्न में किस राशि के लिए मात्रक नहीं है आपका, आपेक्षिक घनत्व के लिए मात्रक नहीं है, लेकिन आपेक्षिक घनत्व आपका कोई मात्रक नहीं है। घनत्व आपका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेंटी क्यूब आपका। बल आपका न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका। संवेग आपका किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर मीटर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। निम्न में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती है आपका, निम्न में से किस युग्म की इकाई क्या समान नहीं होती है आपका, बल और दाब की आपका। ओम मीटर डैश की इकाई है आपका, प्रतिरोधकता आपका। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है आपका, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका। निम्न में से किन युग्म की एसआई इकाई समान है आपका, क्या कार्य और ऊर्जा की एसआई इकाई समान है। एक पास्कल बराबर होता है आपका 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है आपका, एम्पियर आपका, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है आपका, डेसिबल में मापी जा सकती है आपका। मापन आपका एक एटमॉस्फेयर आपका होता है, एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है एक 1.01 इंटू 10⁵ आपका 10⁵ पास्कल आपका। 746 वॉट्स को क्या कहा जाता है आपका, 746 वॉट्स को क्या कहा जाता है आपका, एक अश्व शक्ति आपका। 1 किलो वॉट्स हावर्स आपका 3.6 इंटू 10⁶ होता है आपका, ठीक है। 1 किलो वाट बराबर होता है आपका 1000 जूल प्रति सेकंड आपका। 5.5 किलो वाट आवर होता है आपका 19.8 इंटू 10⁶ आपका। 5.6 किलो वाट आवर होता है आपका 20.16 इंटू 10⁶ आपका जूल आपका, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर होता है आपका 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका। चार 4.6 किलो वाट आवर होता है आपका 16.56 गुणे 10⁶ जूल आपका। 2 किलो वाट आवर होता है आपका 7.2 गुणे 10⁶ आपका है। 4.2 किलो वाट आवर होता है आपका 15.12 गुणे 10⁶। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है आपका, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है आपका, दूरी को आपका। जैसे प्रकाश वर्ष द्वारा दूरी को मापा जाता है, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होता है आपका। 1 नैनोमीटर होता है आपका 1 नैनोमीटर आपका 1/10⁹ मीटर होता है। 1 कूलाम प्रति सेकंड होता है आपका 1 एम्पियर आपका। 1 पिकोमीटर के बराबर डैश के किसके बराबर है आपका 10⁻12 आपका जूल। 1 जूल बराबर होता है आपका 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर आपका। एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी आपका 3.6 गुणे 10⁸ आपका। मापक और यंत्र यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपका। रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा
चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए आपका। स्फिग्नोमैनोमीटर आपका। गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर की डैश की उपस्थिति का संसूचन करता है आपका। धारा आपका। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है आपका? वोल्ट मीटर आपका। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर दूरी, दिशा, गति, गंध आपका। मुझे लगता है गति। जहाज में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है आपका? पानी की गहराई। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है आपका? लैक्टोमीटर आपका। हाइड्रोमीटर आपका। द्रवों की अपेक्षित घनत्व आपका। लैक्टोमीटर आपका। दूध की शुद्धता या घनत्व आपका। बैरोमीटर आपका। वायुमंडलीय दाब आपका। थर्मोमीटर आपका। तापमान आपका। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है आपका? ओडोमीटर का। ओडोमीटर वाहनों द्वारा चली गई दूरी। टैकोमीटर आपका वायुयान की गति। स्पीडोमीटर आपका वाहनों की गति आपका। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है आपका? दूरी आपका। वह उपकरण है डैश वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है आपका? ओडोमीटर आपका। किस वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है आपका? किस वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है आपका? विभवांतर आपका। गैल्वेनोमीटर का उपयोग डैश किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है आपका? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है आपका? स्पीडोमीटर आपका। डैश इको लोकेशन एक प्रकार का है आपका? सोनार आपका। डैश का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है आपका? एनीमोमीटर आपका। भौतिक राशि आपका। निम्नलिखित में से किसमें एक परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है आपका? कार्य में आपका। एक वेक्टर राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है आपका? निम्नलिखित में से अधिक राशि दाब, विभवांतर, बल, संवेग आपका। तो कौन सी आपका यहाँ पर आता है? दाब। सबसे उचित विकल्प चुनिए। जैसे संवेग डैश में होता है आपका? परिणाम और दिशा आपका। एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं। निम्न में कौन एक सदिश राशि है आपका? विस्थापन आपका। निम्न किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है आपका? बल त्वरण आपका। कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनकी परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को कहा जाता है आपका सदिश राशि। निम्नलिखित में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं आपका? संवेग में आपका। अब मैकेनिक्स। एक बोल्डर जमीन से 12 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें आपका। जैसे 180 जूल आपका। कार्य बराबर mgh आपका। ठीक है। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल क्या ज्ञात कीजिए आपका? 5 न्यूटन आपका। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है आपका? इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने है आपका। 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा आपका, मान लीजिए, ठीक है, -98 जूल आपका। एक कुली जमीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया काम की गणना करना है आपका। 400 जूल आपका। कार्य करने की क्षमता कहलाती है आपका ऊर्जा आपका। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा आपका। यदि कार्य का मान धनात्मक है तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसे उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। निम्न में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है आपका? कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है आपका।
बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण आपका कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण होगा आपका 90 डिग्री। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा आपका? 0 आपका भार उठाता है। निम्न में किस मामले में कोई कार्य नहीं होता आपका? एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है आपका। ठीक है। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है तो किया गया कार्य आपका 80 जूल होगा आपका। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है, उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें आपका 150 जूल आपका कार्य होता है। यदि ऊर्जा आपका जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है आपका 0 आपका। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता आपका? वस्तु के द्रव्यमान पर आपका। निम्नलिखित में कौन अधिक कार्य कर सकता है आपका? एक चली हुई गोली आपका। एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना आपका क्या होगा? 120 जूल आपका। ठीक है। डैश कार्य कहलाता है आपका बल गुणा विस्थापन बराबर होता है कार्य आपका। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य आपका 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात करें आपका। तो कार्य बराबर होता है कार्य 56 विस्थापन आपको ज्ञात करना है, तो बल भी आपका दिया गया तो सूत्र आपका कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, इससे ज्ञात हो जाएगा आपका 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य होता है आपका 50 जूल आपका। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है आपका विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। इनमें से क्या सही है आपका? ABC, यानी कि बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर आपका। यदि बल F बराबर 0, इसलिए किया गया कार्य W बराबर क्या होगा आपका? 0 आपका। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना आपका क्या होगी? 180 जूल आपका। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा आपका 125 जूल आपका। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह करता है आपका बिल्कुल कोई कार्य नहीं। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य आपका 48 जूल आपका। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस वस्तु पर निर्भर नहीं करता है आपका? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर आपका। किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं करता आपका। किस पर निर्भर? वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता।
डैश न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है, यानी कि विस्थापन न होने पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है आपका वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। आपका बल और विस्थापन का गुणनफल क्या रहता है, आपका कार्य। आपका कार्य का गुणनफल है आपका बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, आपका संवेग पर निर्भर नहीं करता। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, आपका किया गया कार्य। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। आपका लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा, आपका शून्य। आपका जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य होगा आपका शून्य। आपका किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है आपका किसी कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। आपका